आइए अब बात करते हैं त्रिभुज की परिकेंद्र के बारे में। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। हिंदी में देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। किसी भी त्रिभुज में लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। यानी जो लंब अर्धक है, जहां पर तीनों लंब अर्धक प्रतिच्छेद करेगा, उस जो पॉइंट्स आता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से इसको। एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ए बी और सी कहते हैं। तो बोलता है क्या चीज का कि लंब अर्धक, ये तो इस भुजा पर लंब होगा, लेकिन साथ ही साथ अर्धक मतलब इसको दो बराबर भाग में बटेगा, और ये इस पर आएंगे लंब अर्धक। तो इस भुजा पर ये लंब इस तरह से हो जाएगा, और इस भुजा को भी दो बराबर भाग में बांटेगा, और यहां से लेंगे तो ऐसा हो जाएगा लंब अर्धक। इस भुजा पर ऐसे लंब अर्धक रहेगा, और यहां पर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु कर रहा है, यानी तीनों जो लंब अर्धक जहां पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को ओ कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सर्कम सेंटर। अब आइए इसको मिला देते हैं डॉट डॉट से। इसको मिला देते हैं इधर से, इसको इधर मिला देते हैं, और इसको यहां से मिला देते हैं। और ये डॉट डॉट जो है ना, यही हो गया त्रिभुज का परित्रिज्या हो गया, जिसको हम आर से डोनेट करते हैं, बड़ी आर से। तो इसमें हम कर सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, जिसको हम लोग कहते हैं परित्रिज्या। अब इस तरह से फिगर जब बनाएंगे हम बाहर से, परिवृत्त का जब फिगर बनाएंगे, जो बाहर से बनेगा इस तरह से बनेगा, और ये ओ ए हो जाएगा जो त्रिभुज का है, परिवृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा आर, इधर से हो जाएगा बीओ, इसका भी वैल्यू हो जाएगा आर, ये ओसी, और ये भी हो जाएगा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब देखते हैं परिकेंद्र की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले हमने तीन त्रिभुज लिया है। पहला त्रिभुज लिया है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा लिया है समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो लिए हैं अधिक कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री, और अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। अब देखते हैं क्या इसका परिकेंद्र कहां बनेगा। तो यहां पर जो होता है बाइसेक्टर यानी अर्धक जो है लंब होता है, यानी इसको बीच में मिडिल दो भाग में बांटेंगे, और यहां लंब होगा, इसमें आ जाएंगे तो ऐसे बनेगा, यहां लंब होगा, और इसको भी दो पार्ट्स में बांटेगा, और जब यहां से लेते हैं तो ये भी लंब होगा, और इसको भी दो पार्ट्स में बांटेगा। यहां पर जो मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, या सर्कम सेंटर भी कहते हैं इसको, सर्कम सेंटर। तो न्यूनकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनता है वह त्रिभुज के अंदर बनता है, यानी जो परिकेंद्र हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज में, वो हो जाएगा त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। इसका अर्धक दो यानी मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट ये और इसका मिडिल पॉइंट ए मान लेते हैं। यहां से जब लंब देंगे ऐसे इस तरह से, इधर से लंब देंगे इस तरह से, और इसका लंब देंगे इस तरह से, तो यहां पर बनेगा ये परिकेंद्र। परिकेंद्र जो बनेगा यहां बनेगा, यानी कर्ण के मध्य में बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में जो हो जाएगा परिकेंद्र जो हो जाएगा
परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु पर। अब देखते हैं अधिक कोण में, इसका ये मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं और इस तरह से लंब खींच देते हैं। इसका मिडिल पॉइंट ये मानते हैं और लंब इस इधर से खींच देते हैं, और इसका मिडिल पॉइंट ये और लंब ऐसे खींचते हैं। यह बन गया, ये जो पॉइंट्स हो गया ये हो गया परिकेंद्र, परिकेंद्र या सर्कम सेंटर हो गया। यानी अधिक कोण में जो है परिकेंद्र जो बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। अधिक कोण में जो है परिकेंद्र जो बनेगा, परिकेंद्र वह त्रिभुज के बाहर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। देखते हैं क्या, न्यून कोण जब देखते हैं, न्यून कोण में जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर, समकोण में जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के जो कर्ण होता है उसके मध्य बिंदु पर होता है, जबकि अधिक कोण में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। इसलिए सारे जो पॉइंट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया, इसके बाहर बना दिए परिवृत्त, इस तरह से बना दिए परिवृत्त, और ये जो पॉइंट्स है ये हो जाएगा परिकेंद्र, और यहां से हमने बना दिया त्रिज्या, बना दिया परित्रिज्या बना दिया। इस तरह से ये हो जाएगा ए बी सी, और यहां पर जो ये कोण अगर थीटा है तो यहां पर बन जाएगा, इसका दुगना बनेगा 2 थीटा। अगर ये कोण यहां अल्फा बनेगा तो यहां बनेगा 2 अल्फा। अगर यहां पर कोण बीटा बनेगा तो यहां बनेगा 2 बीटा। यानी यहां पर जो कोण बनेगा इसका दुगना कोण यहां बनेगा। अब आते हैं परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या किसी भी त्रिभुज में हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण में हो, तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अगर इसके सामने वाली भुजा को ए मान लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा को बी और इसके सामने वाली भुजा को सी मान लेते हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी बटे 4 इंटू ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू 4 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यानी इस त्रिभुज में अगर परिवृत्त निकालना होगा, इस आर का मान निकालना होगा, तो हो जाएगा ए यानी इस भुजा का मान, बी इस भुजा का मान, सी इस भुजा का मान, यानी तीनों भुजा का गुणनफल और बटे 4 इंटू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा।